क्या आप भी करती हैं बेहद प्यार अपने पति से और चाहती हैं उसके बदले बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान, परंतु न प्रेम मिलता है न सम्मान मिलता है, बजाय इन दोनों के केवल अपमान मिलता है। ससुराल में चाहे कितना भी काम कर लो किसी के लिए, चाहे कितनी भी सेवा कर लो किसी के लिए, आपके हिस्से में बस बेइज्जती ही आती है, गलत शब्द ही आते हैं। पहले पति कुछ नहीं कहता था, परंतु अब झगड़े और विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं। ना आपकी बातें अच्छी लगती है उसे, ना आपका चेहरा अच्छा लगता है, ना बच्चे अच्छे लगते हैं और ना ये रिश्ता अच्छा लगता है। भला आप सोचती हो कि आपने विवाह क्यों किया और विवाह किससे किया? जिससे विवाह किया, क्या वो इस संबंध के लायक भी है? क्या वो संपूर्ण जीवन आपका साथ देगा भी या नहीं? परंतु क्या करे कि विवाह हो चुका है और अब कैसे निभाए इस विवाह को कि सफलतापूर्वक इस रिश्ते में आप आगे बढ़ें। यदि रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है और अब सुधरने या संवरने की कोई गुंजाइश नहीं है, यदि किया आपने बहुत सारे प्रयोग और अब तक कोई असर नहीं हुआ, तब आज एक चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं एक ऐसा वशीकरण सिखाने जा रही हूँ जो आपकी और आपके पति के रिश्ते में मिठास भर देगी। क्यों मिठास मैंने कहा? आज चीनी से वशीकरण सिखा रही हूँ। यकीन मानिए, इस वशीकरण को एक बार करके देखिए, पति सहित पूरा ससुराल आपका दीवाना ना हो जाए तो कहिए। जहां फटकार लगाई जाती है आपको, मायके क्यों नहीं चली जाती, यहाँ क्यों टाइम पास कर रही हो, तुम्हें देखना पसंद नहीं है, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती, वही सब यही कहेंगे कि एक मिनट के लिए भी कहीं मत जाना, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकेंगे। सभी तुम्हें ढूंढेंगे, सभी तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारा किया हर काम सबको अच्छा लगेगा। रिश्ते हैं दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, प्रेम संबंध दोनों के अलग होते जा रहे हैं। ये प्रेम संबंध कभी बना ही नहीं। कुछ बहनें तो लिख रही है कि जिस दिन से मेरी शादी हुई है समस्या उस दिन से चल रही है। तो यदि जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है उस दिन से तुम्हारे और पति के बीच समस्या चल रही है, फिर यह संबंध कैसा, फिर ये रिश्ता कैसा? न दोस्ती है, न प्यार है, न मर्यादा की अब कोई बात है। वो अपमानित करने पर आ जाए तो तुम्हें भी अपमानित करता है और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी। कुछ नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, केवल लड़ाई झगड़े होते हैं तुम दोनों के बीच। सुबह से उठकर केवल वाद विवाद का शिकार हो जाती हो, तब आज का प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ थोड़ी सी चीनी का आज एक अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ मेरी बहनों। बारीकी से समझो, ध्यान से करो। वशीकरण बेहद खूबसूरत चीज है। हम सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं, अपनी बोली बुलवा सकते हैं। और यदि किसी को वश में करके हमारा टूटता बिखरता रिश्ता सुधर रहा है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। देखो, इंटेंशन सही रखना। कुछ लड़कियां ऐसा नहीं किसी का रिश्ता तुड़वाकर उसको अपना बना लो, किसी के प्रेमी को अपना बना लो। गलत शब्द, गलत बातें, गलत विचार मन में मत रखना। ये वशीकरण बहुत ज्यादा फल देने वाला है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। क्यों ना तलाक के पेपर बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब बिगड़ी बात भी बन जाएगी। तुम्हारा भी सम्मान करेगा और तुम्हारे घर वालों का भी सम्मान करेगा। वो तुम्हारी मुट्ठी से, तुम्हारी कैद से अब खुद को छुड़ा कर तो देखे। ये प्रयोग तुमने यहाँ किया और असर 1 घंटे के अंदर प्रारंभ होगा। वो तुमसे अलग सोच भी नहीं पाएगा। ध्यान से सुनो, क्या करना है तुम्हें, क्या चीज लेनी है। एक काला कपड़ा लेना है। अमावस्या को कर सकती हो ये प्रयोग, शनिवार को कर सकती हो और अष्टमी तिथि को कर सकती हो। किसी भी माह की अष्टमी, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दोनों में से कभी भी कर सकती हो, या अष्टमी तिथि को, या शनिवार को, और या अमावस्या को। ध्यान से समझ लिया आपने तिथि के बारे में। एक काला कपड़ा चाहिए।
एक पति की तस्वीर चाहिए, तस्वीर 3 वर्ष से पुरानी ना हो, तस्वीर में साफ साफ चेहरा, आंखें, पूरा फेस नजर आ रहा हो। ऐसा नहीं कपड़े बंधे हुए हो, आंखों में चश्मा हो, टोपी हो, ऐसी तस्वीर मत लेना। वशीकरण में चेहरा स्पष्ट हो, आंखें साफ सामने की ओर देख रही हो, ऐसी कोई तस्वीर पति की निकालवा लेना, मोबाइल में भी हो तो पेपर फॉर्म में। आपको चाहिए 1 मुट्ठी चीनी, लेकिन वो भी किचन से, नया खरीद कर चीनी नहीं लाना। ससुराल में रह रही हो, ससुराल में चीनी का इस्तेमाल होता हो, चाय बनती हो, आप वहां से चीनी ले लेना। मायके रह रही हो, मायके के किचन से ले लेना, परंतु अपने रसोई घर से लिया गया 1 मुट्ठी चीनी आपको लेना। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही ये प्रयोग करना, यानी कि दिन भर में करना है। रुमाल को आपको बिछा लेना है, 1 मुट्ठी चीनी इस पर रख देनी है, तस्वीर को इसके ऊपर रख देनी है। आपको उसको फोल्ड करके बंद कर देना और 3 गांठें लगाकर इसे एक तत्का के रूप में तैयार करना है। तीनों गांठें लगाते वक्त आपको 3 बार पति का नाम लेना है, अर्थात 1 गांठ लगाओ, 1 बार नाम लिया, दूसरी गांठ में दूसरा नाम और तीसरी गांठ में तीसरा नाम। इस तरह तुमने एक तत्का तैयार कर लिया। चलो इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। तंत्र अधूरा है मंत्र के बिना, इससे रश्मियां नहीं निकलेंगी जब तक आप इसे मंत्रों से अभिमंत्रित ना कर लें। इसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करना और उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना किसी आसन पर। जो मंत्र मैं कहूं इस मंत्र का जप करना। आपको कहना है ओम त्रिकाल तंत्र, सामने वाले का नाम सर्व, वशम, कर्म, स्वीकार, कुरु, कुरु, नमः। इस मंत्र को ध्यान से देख लीजिए, 108 बार इस मंत्र का लगातार आपको जप करना है और उसके बाद यहाँ से उठकर जाना है पीपल के वृक्ष के पास, वहां गड्ढा खोदना है और इसको अंदर डाल देना। पीपल के वृक्ष की छांव, पीपल का पेड़ बड़ा होता है ना, दूर दूर तक इसके टहनी और पत्ते होते हैं, तो उस एरिया में उसके छांव जहां तक पड़ती है आप वहां दूर दूर तक की मिट्टी में भी इसको दबा सकते हैं। और यदि पीपल का वृक्ष ना हो तो बरगद का वृक्ष जो होता है, वट सावित्री पूजा आप जहां करने जाती हो, उस वृक्ष की छांव तक, जहां तक छांव पड़ती है वहां की मिट्टी में आप इसे खोदकर डाल दें और 1 लोटा जल घर से लेकर जाएं और पूरी मिट्टी में 1 लोटा जल डालकर उसको ठंडा कर दें, उस एरिया को पूरा भिगा दें। कोई भी काम जल्दबाजी में और उतावला होकर नहीं कर रहा है। इस वशीकरण की पहली शर्त है कि आपको मन बहुत शांत रखना है। वशीकरण करते वक्त रोना नहीं है, घबराना नहीं है, उसे याद करके गुस्सा मत होना और बहुत जल्दबाजी में जाना, जल्दबाजी में आना, ये मत करना। बड़े शांति से जाना, प्रेम से जाना, पानी डाल देना उस जमीन पर बड़े प्रेम से और आराम से घर आना। केवल इतना करो ना, तुम दोनों का रिश्तों में मिठास ना भर जाए तो कहना, रिश्तों में आराम और सुकून ना आ जाए तो कहना। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।